फारूक अब्दुल्ला का घटिया बयान। फारूक अब्दुल्ला के बयान से सियासी घमासान। आर्मी पर फारूक अब्दुल्ला ने लगाए आरोप। घुसपैठ को लेकर सेना पर बरसे फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती घुसपैठ को लेकर गुस्से का इजहार किया है, लेकिन गुस्से में वह भाषा की मर्यादा को भूल गए। वो ये भी भूल गए कि वो किसके बारे में क्या कह रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं और किस पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल आप तमाम लोगों को बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे लगता है कि 200 से 300 आतंकवादियों ने घुसपैठ की है। आखिर ये कैसे आए और कहां से आए? आसमान से तो नहीं टपके, ड्रोन से तो नहीं गिराए गए। सवाल ये है कि कैसे आए। फिर आगे जो है वो ये कहते हैं कोई तो होगा इसका ज़िम्मेदार जो बॉर्डर पार करा रहा है इन्हें। उनका कहना है कि वह या तो कश्मीर, पंजाब या राजस्थान या गुजरात की सीमाओं से घुसपैठ कर रहे हैं। आप देखिए कि मर कौन रहा है। फारूक अब्दुल्ला आगे कहते हैं कि हमेशा कर्नल, मेजर और सिपाही शहीद हो रहे हैं, साथ ही में स्थानीय लोग भी शहीद हो रहे हैं। देश के लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। इसके अलावा आगे जो है वो बातचीत करते हुए उन्होंने बांग्लादेश को दूसरा खतरा बताया। ये भी कहा कि बांग्लादेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो पड़ता है। अब ये भी देखना है कि वहाँ से जो है क्या कुछ होगा, वहाँ से जो है किस तरीके की घुसपैठ होगी, वो आने वाला समय ही बताएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातचीत की उन्होंने। साथ ही में बातचीत में करते हुए उन्होंने ये भी कहा, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे बॉर्डर पर बहुत सारे जवान हैं और उसके बाद भी आतंकी घुसपैठ करते हैं। हमारी बर्बादी के लिए सब मिले हुए हैं। ये उन्होंने केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए जो है ये तमाम चीज़ें कही। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कही कि मैं पावर में नहीं हूँ और मैं किसी भी एजेंसी को आदेश नहीं दे सकता, लेकिन इस पर जो है वो तमाम जांच जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बातचीत जो है उन्होंने की, वो आप तमाम लोगों ने जो है वो सुनी होगी। लेकिन इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल हो गई। इसी के साथ आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर सुरैन ने आपत्ति जताई और पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए वीडीजी यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड को रक्षकों को हथियार और रात को देखने में सहायक उपकरणों से लैस किया जाएगा ताकि दुश्मनों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ाई जाएं। इसके अलावा और भी बातचीत जो है वो आर सुरैन ने जो है वो की और अलग अलग जगहों पर फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर कड़ी निंदा की गई। इसके बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में फारूक अब्दुल्ला को लेकर प्रोटेस्ट हुए। उनके पुतले जलाए गए। माफ़ी मांगो फारूक अब्दुल्ला, माफ़ी मांगो, इस तरीके के नारेबाजी हुई और उनके पुतले अलग अलग जगहों पे जलाए गए। जम्मू कश्मीर के अंदर मैक्सिमम जगहों पर जो है प्रोटेस्ट देखने को मिला। बीजेपी के द्वारा भी अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरीके के जो है वो प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो नारे लगे और तमाम लोगों ने आपत्ति जो है वो जताई। चाहे जम्मू की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें या और भी बहुत सारी जगहें अलग अलग जम्मू डिवीज़न के अंदर फारूक अब्दुल्ला को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट आज के दिन हुए। आप तमाम लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा।